जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि का जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है, यानी साल 2026 का पहला महीना कैसा जाने वाला है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिएगा, समझिएगा, तब आपके समझ में आएगा कि प्रेडिक्शन कैसे घटित होती है और कैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जनवरी के महीने को समझाने के लिए, ये जनवरी के महीने की वृषभ राशि की कुंडली है। ये लगन कुंडली भी है, ये चंद्र राशि की कुंडली भी है, ये देख लीजिएगा आपका। अब इसके अनुसार हम सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वृषभ राशि का जनवरी में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और मित्रों, साल 2026 वृषभ राशि वालों आपका कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, करियर की स्थिति, क्या आपने जानी नहीं जानी, हो गए और YouTube चैनल देखे कंफ्यूज कि एक पंडित जी तो बता रहे सही, एक पंडित जी बता रहे गलत, एक पंडित जी एस्ट्रोलॉजर ने तो बोला भाई धन बरसेगा ही बरसेगा, दूसरे ने बोला है कि भाई धन के लिए कंगाल रहोगे। हाय, अब क्या करें। तो मित्रों, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप हमारा YouTube चैनल देखिए एस्ट्रो आज, उसमें वार्षिक राशिफल, वार्षिक कुंडली और जो कहते हैं ना परंपरागत ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार वो बनी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसको आपको देखने पे समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे ही करना चाहिए। उसमें तुक्के नहीं मारे जाते, उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताया जाता है। सिर्फ एक नंबर को देख के ये नहीं बताया जाता मित्रों कि एक नंबर का साल है, सूर्य का साल है, बहुत अच्छा रहेगा। उसके अंदर जगत कुंडली बनती है, वार्षिक कुंडली बनती है, तब जाके आपको बताया जाता है। खैर, आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए आप चर्चा कर लेते हैं वृषभ राशि के हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें, ये आपकी कुंडली आ रही है। आपकी राशि के स्वामी अभी अष्टम भाव में बैठे हैं, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र के साथ में। सच बोलूँ आपको तो भाई आपको 1 से लेकर, मेरी डेट गिन लो, 1 से लेकर और 12 जनवरी तक बिल्कुल क्रोध में शांति बरतनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैं जो कहूँगा वो करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका शुक्र अभी कमज़ोर हैं। और कब तक कमज़ोर है? आपके शुक्र रहेंगे 12 जनवरी तक कमज़ोर। तो 1 से 12 तक किसी भी पार्टी फंक्शन में आपके जाने के हो गए, उसमें वाद विवाद ना करें। क्रोध आपको ज़्यादा नहीं करना है, याद रखिएगा। गाड़ी पी के या गाड़ी तेज़ नहीं चलानी है, नहीं तो वाहन पे खर्चा आपका आ सकता है। कोई वाद विवाद में आप परेशान रह सकते हैं, फंस सकते हैं। तो कुल मिला के 12 जनवरी तक स्थिति आपके क्रोध बहुत हाई रहेगा, आपके निर्णय गलत रहेंगे, यानी सोच समझ के काम कीजिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद 13 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक कहीं ना कहीं शुक्र आपके यहाँ से निकलकर दशम स्थान में आ जाएंगे, बहुत ही अच्छे आ जाएंगे। आपका हेल्थ भी अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आपके यात्रा के योग भी बनेंगे, घूमने फिरने के जो रिलेशन जो खराब हो चुके थे वो भी काफ़ी सुधार में आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुक्र जब भी नवम में आते हैं तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। और धन की स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो कहा जाता है, शास्त्र में कहा जाता है धन भावे स्थिता जीवा धन धान्य वृद्धि कारका, यानी धन भाव में जब भी बृहस्पति बैठ जाते हैं तो धन धान्य की वृद्धि कारक होते हैं जब वो चंद्रमा के साथ होते हैं। तो गुरु चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हैं, तो इसको हम गज केसरी योग तो नहीं कहेंगे मित्रों, लेकिन धन गज केसरी योग कहेंगे। यानी जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जनवरी का महीना आपको खूब धन देने वाला मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि गुरु चंद्रमा की युति बहुत ही अच्छी ज्योतिष शास्त्र में कही जाती है, जो आपके धन भाव में बैठी है। अब इससे होता क्या है और एक्चुअल में इस महीने होगा क्या? तो धन की स्थिति में आपके धन खर्च होंगे, परिवार पे आपका धन खर्च होगा, वाहन पे आपका धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, घर के अंदर छोटी मोटी टूट फूट पे भी आपका धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मैं यही कहूँगा कि अगर आप जनवरी के महीने में ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा देखभाल की करें, नहीं तो वहाँ से भी नुकसान। इन सब के बावजूद भी जनवरी का महीना आपके लिए यादगार रह सकता है, क्योंकि गुरु चंद्रमा की युति है। अब इससे होगा क्या? अब धन भाव में बैठी अचानक कोई मोटा धन लाभ होगा, या मोटे धन लाभ से जो रुका हुआ काम था धन से संबंधित वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अचानक या तो आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, या जो बेचना चाहते हैं वो बिक जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा घटना आपकी गुरु चंद्र के कारण आपकी जनवरी में हो रही है कि आपका धन बहुत अच्छा बढ़ने वाला है।
लेकिन वो बढ़ेगा 1 से 30 जनवरी के बीच में। कुछ लोगों का 10 तारीख से पहले ये घटना हो जाएगी, कुछ लोगों की कहीं ना कहीं देखा जाए तो 15 तारीख से और 31 जनवरी के बीच में ये घटना होगी। तो कुल मिला के कुछ लोग शुरू में अनुभव कर लेंगे कि पंडित जी की बात ठीक है, गुरु जी की, और कुछ लोगों को 15 तारीख के बाद नजर आएगा। तो कुल मिला के खर्चे के बावजूद भी ऐसा कुछ धन का लाभ आपको हो रहा है कि ये महीना बहुत अच्छा आपका रहेगा। साथ ही साथ आपके परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव में केतु वैसे बैठे हुए हैं, केतु बैठे हैं, लेकिन परिवार भाव के स्वामी भी अष्टम में बैठे हैं। यानी परिवार के साथ में लंबी दूरी की यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो जल्दीबाजी में बिल्कुल ना करें, खासकर जनवरी के महीने में, क्योंकि परिवार के साथ अगर कहीं घूमने नदी पहाड़ों की लॉन्ग ड्राइव में आप जा रहे हैं तो भाई सारी चीज़ें, सारी इक्विपमेंट भली बात ही कर ले। माता पिता को ले जा रहे हैं तो भाई उनकी दवाइयाँ ले जाएं, क्योंकि क्या है कि परिवार भाव के स्वामी अष्टम में है तो माता पिता को अचानक कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहे। पहला चीज़ तो लंबी दूरी की यात्रा को कोशिश करें, जो आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन की, तो उसको टालने की कोशिश करें, उसको छोटा बनाएं। साथ ही साथ मैं यही कहूँगा कि परिवार भाव कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में बहुत अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं परिवार में छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन से वाद विवाद भी रहेगा या उनके कारण कलेश रहेगा जनवरी के महीने में, उसका नज़र आ रहा है, क्योंकि सारे ग्रह तो अष्टम भाव में बैठ गए। साथ ही साथ परिवार में कहीं ना कहीं कोई भी काम करेंगे वो विघ्न से ही होगा, तो परिवार भाव आपका बहुत अच्छा नहीं है। बात करें आपकी संतान भाव के बारे में तो संतान भाव के स्वामी भी बुध हैं, और बुध कहाँ बैठे हैं? बुध बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। देखिएगा, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, और ये 17 जनवरी तक रहने वाले हैं। तो 17 जनवरी तक संतान से संबंधित, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो, तो छोटी संतान है उनको ENT की समस्या रहेगी, पेट की प्रॉब्लम रहेगी। बड़ी संतान है तो बहस ज़्यादा करेगी, मनमानी ज़्यादा करेगी और मूड ऑफ रहेगा। और ये आप देखेंगे रात को लेट तक जागेगी, सोएगी और सुबह जो है लेट तक जागेगी। ये सारे चेंजेस आपको 17 जनवरी तक, और हालांकि माता पिता का भाव भी वहीं पर है, तो संतान से मतभेद भी जनवरी में होते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर 17 जनवरी तक। तो 17 जनवरी तक संतान की लेट लतीफ़ी से, संतान की उल्टी सीधी जवाबी से, संतान के चिड़चिड़ापन से, संतान के मूड स्विंग से आप रहने वाले हैं परेशान। तो कहीं ना कहीं वहाँ तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद बुध देव 17 जनवरी के बाद आपके 9वें भाव में आ जाएगा, फिर संतान से थोड़ा थोड़ा आपकी बात मानने लगेगी। 17 जनवरी के बाद जो बहस कर रही है थोड़ा समझ में आने लगेगा कि माता पिता ठीक कह रहे हैं। तो 17 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में संतान का फोकस रहेगा विद्या के ऊपर, करियर के ऊपर। तो कुल मिला के स्थिति जो संतान, छोटी बड़ी संतान की खराब है जनवरी में, वो कहीं ना कहीं 1 से 17 जनवरी तक संतान पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बेफालतू में डांटिएगा नहीं, प्यार से समझाइएगा, काउंसलिंग कीजिएगा बच्चे की, नहीं तो बच्चा बहुत ज़्यादा दिक्कत भी कर सकता है। बात करें आपके करियर के बारे में, नौकरी के बारे में, तो नौकरी के स्वामी भी वही शुक्र है, और शुक्र भी जैसा मैंने कहा 12 जनवरी तक ये भी अष्टम भाव में बैठे हैं। ज़्यादातर ग्रह अष्टम में, और अष्टम ग्रह बहुत अच्छा नहीं फल नहीं देता, लेकिन शुक्र यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ अच्छा रिजल्ट देगा। यानी बॉस की नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ेगा वहीं पर, क्योंकि अष्टम भाव में जब भी शुक्र होते हैं तो अच्छा भी फल देता है। तो बॉस की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। जो काम आपको दिया जाएगा 12 जनवरी तक वो काम आप पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए लंबी चौड़ी सीनियर के सामने मत बोलिएगा, मत हाकिएगा, नहीं तो आपकी कमिटमेंट हो जाने वाली है रॉन्ग, याद रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, अष्टम भाव में शुक्र बेनिफिट भी देता है। मित्र आपके लिए बड़ा वरदान बन के आएंगे, मित्र आपकी हेल्प करेंगे आपके काम को बढ़ाने में, ऑर्डर दिलाने में। तो मित्रों का बड़ा सहयोग रहेगा जनवरी के महीने में आपके काम को बढ़ाने में, और मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन में भी आप जाएंगे, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद आपका 12 तक तो दिक्कत है, फिर 12 से 13 जनवरी से और 31 जनवरी 2026 तक कहीं ना कहीं शुक्रदेव निकल जाएंगे मकर राशि में। मकर राशि में शुक्रदेव अच्छे होते हैं, तो यहाँ से करियर में अच्छी डील आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, रुके हुए काम आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका ट्रांसफ़र का योग भी, क्योंकि 9वां भाव है ना, या तो आपको ऑफिस के सिलसिले में
दूसरे संस्थान में भेजा जा सकता है, बाजार में भेजा जा सकता है, या फिर आपके ट्रांसफ़र के योग है, यानी चलने के, आपके जाने के योग, ऑफिस से बाहर निकलने के योग आपके 13 जनवरी से 31 जनवरी में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बढ़िया है, उसमें आपको सब कुछ अलाउंस सब कुछ काम खर्चा सब दिया जाएगा, या फिर आपकी अच्छी डील बनेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, अच्छा धन का लाभ भी होगा और ये यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन वो कब होनी चाहिए? 13 से 31 जनवरी के बीच में। चलिए, हमने आप उसके बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेमी प्रेमिका का के भी स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं भाई, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में जनवरी में किसी हिल स्टेशन में जाने के आपके योग बनते हैं, ठीक है ना, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और करियर में भी आपको अच्छा ही ग्रोथ मिलेगी प्रेमी प्रेमिका को, लेकिन अष्टम भाव का इफेक्ट भी पड़ेगा, यानी कोई कहीं पर जाने पे आपकी कोई वस्तु, आपके पार्टनर की कोई वस्तु खो सकती है, पार्टनर वहाँ बीमार हो सकता है, पार्टनर को हल्की चोट लग सकती है। यानी जहाँ पार्टनर के साथ में जहाँ पर आनंद भी रहेगा प्रेमी प्रेमिका का, वहीं पर कष्ट भी वहीं रहेगा। यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ जनवरी के महीने में चलती रहेगी, खासकर 15-16 1 जनवरी से 15-16 जनवरी तक तो भाई ऐसी ही स्थिति रहेगी। यानी पार्टनर के साथ आनंद भी होगा, घूमने फिरने का जाने का समय भी मिलेगा, लेकिन पार्टनर को कहीं ना कहीं दिक्कत भी वहीं पर होगी। उसके बाद देखा जाए तो आपके 15 जनवरी के बाद मंगल देव यहाँ से निकल जाएंगे, और मंगल देव कहाँ चले जाएंगे? मंगल देव मकर राशि में चले जाएंगे। यानी 16 तारीख से लेकर और 31 जनवरी तक करियर में काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हुई आपके पार्टनर के उसमें नज़र आ रही है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी के नाम से, अगर पार्टनर के नाम से कोई सरकारी नोटिस 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आ सकता है। सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। पार्टनर को ऑनलाइन कुछ हानि हो सकती है, उसके योग भी, लेकिन वो होगी कब तक? 15 जनवरी से पहले, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए पार्टनर को नेत्र की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या हो सकती है 15 जनवरी से पहले। पार्टनर के साथ में यात्रा के योग भी, बच्चों के साथ में यात्रा के योग भी 15 जनवरी तक बन रहे हैं। पार्टनर अगर वाहन चलाता है तो वाहन पे खर्चा भी पति पत्नी में वाहन का पार्टनर का बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कुल मिला के 15 जनवरी तक बस घूमने जा रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं हो रहा जैसे प्रेमी प्रेमिका में हो रहा है, लेकिन पार्टनर को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना 15 जनवरी तक करना पड़ेगा, आपके पति पत्नी में जो पार्टनर है, क्योंकि अष्टम भाव में ग्रह बने हैं। और 16 तारीख से मंगल निकल जाएंगे वहाँ, तो मंगल जैसे निकल जाएंगे वैसे ही 16 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं आपका देखा जाए तो कब तक? 16 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक स्थिति बिल्कुल ठीक है। मंगल 9वें भाव में मकर राशि में आ जाएंगे, तो स्थिति में काफ़ी सुधार, काफ़ी बदलाव हो जाएगा, बल्कि अच्छे पार्टनर को ऑर्डर भी मिलेंगे, करियर में कोई अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी। तो यहाँ पर पार्टनर से रिलेशन भी अच्छा है, पार्टनर के करियर के लिए भी चीज़ें ठीक है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के व्यापार भाव के। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपने एक्यूरेसी, अपने बारे में जानना है तो 7210124289 ये जो नंबर है ना, इस पर कॉल नहीं, आपको व्हाट्सअप करनी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। और यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमने ही रखा है, इतना रखा, बहुत कम शुल्क रखा है, वो आप पे करके और अपनी टेलीफोनिक जानकारी ले सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अब करियर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो खासकर व्यापारी लोगों के बारे में, दुकानदारों के बारे में, तो व्यापारी दुकानदारों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा? 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हैं और दशम स्थान के अंदर, और इसके स्वामी शनि अभी अभी मार्गी हुए हैं और ये लाभ भाव में बैठे हैं। तो 1 तारीख से 15 तारीख तक देखा जाए तो काम डाउन ही रहेगा, कर्मचारी की वजह से काम डाउन रहेगा, और काम मिलेगा भी तो वो सही समय पे आप और डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इसकी समस्या रहेगी। हाँ, 16 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 31 जनवरी तक स्थिति बहुत अच्छी है, काम में सुधार रहेगा, काम अच्छा रहेगा, कर्मचारियों का भी फोकस काम में रहेगा, टारगेट पे रहेगा। तो कुल मिला के 15 तारीख तक आप व्यापारी दुकानदार परेशान, उसके बाद स्थिति अच्छी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।